आज के इस विस्तृत विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो अक्सर शेयर बाजार के शोर शराबे में कहीं छुप सा जाता है। हाँ बिल्कुल, शेयर बाजार की बातें तो आजकल हर जगह होती हैं। सही कहा। तो आज का हमारा विषय है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम यानी MIS। और मैं कहूंगी कि यह विश्लेषण बहुत जरूरी भी है। अक्सर निवेशकों को लगता है कि सुरक्षा और बेहतरीन रिटर्न एक साथ नहीं मिल सकते। मतलब ये मान लिया गया है कि सेफ खेलना है तो कम रिटर्न पर ही संतोष करना होगा। एकदम सही। लेकिन आज का हमारा मिशन ही यही है। हमें ये समझना है कि कैसे एक साधारण सी दिखने वाली सरकारी योजना को अगर एक स्मार्ट रणनीति के साथ मिला दिया जाए तो बिना शेयर बाजार के जोखिम के लगभग 8.8% का शानदार रिटर्न हासिल किया जा सकता है। 8.8%, वो भी बिना रिस्क के। वित्तीय जानकारी अक्सर उबाऊ लगती है, लेकिन ये नंबर सुनकर शायद हर किसी के कान खड़े हो गए होंगे। बिल्कुल। और आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि योजना क्या है, बल्कि इसके पीछे का असली गणित क्या है, कैसे ये काम करती है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम MIS की बुनियादी बातों पर गौर करें तो ये 5 साल की अवधि वाली योजना है। इसमें एकमुश्त यानी लमसम पैसा जमा किया जाता है। एक बार पैसा डाल दिया और फिर हर महीने ब्याज सीधे बचत खाते में आता रहता है। और सुरक्षा के मामले में तो ये भारत सरकार की गारंटी वाली योजना है, जिसका सीधा सा मतलब है कि मूलधन पूरी तरह से सुरक्षित है, कोई मार्केट रिस्क नहीं। और फिलहाल इस पर 7.5% का सालाना ब्याज मिल रहा है, जो कि आज के समय में कई FD रेट से भी बेहतर है। हाँ, वीडियो में एक और बात थी कि इसे खोलना बहुत आसान है। हाँ, भारत का कोई भी नागरिक इसे खोल सकता है। और शायद 10 साल से ऊपर के बच्चे भी। जी बिल्कुल, 10 साल से ऊपर के नाबालिग खुद साइन करके ये खाता खोल सकते हैं या फिर माता पिता उनके नाम पर खोल सकते हैं। ये बच्चों में निवेश की आदत डालने का बहुत अच्छा तरीका है। ये तो बहुत बढ़िया बात है। अब अगर हम लिमिट्स की बात करें तो न्यूनतम निवेश 1000 रुपए। हाँ, और अधिकतम सीमा सिंगल अकाउंट के लिए 9 लाख रुपए है और जॉइंट अकाउंट के लिए 15 लाख रुपए। मैं भी वही सोच रहा था कि सरकार ने ये लिमिट क्यों लगाई है। मतलब कोई 10 करोड़ रुपए क्यों नहीं डाल सकता इसमें। देखिए, इसे ऐसे समझना चाहिए, सरकार ये योजना आम नागरिकों के फायदे के लिए चलाती है ताकि मध्यम वर्ग को एक सुरक्षित आय मिल सके, न कि अल्ट्रा रिच लोगों के लिए। बिल्कुल। अगर कोई सीमा नहीं होगी तो बड़े पूंजीपति अपना सारा पैसा इसी सुरक्षित स्कीम में पार्क कर देंगे और बिना रिस्क के असीमित फायदा उठाएंगे। हाँ, और सरकार को उस भारी रकम पर ब्याज देना पड़ेगा जो कि खजाने पर बहुत बड़ा बोझ बन जाएगा। इसलिए ये 9 लाख और 15 लाख की लिमिट तय की गई है। बहुत लॉजिकल है। अब तरलता यानी लिक्विडिटी पर आते हैं। निवेश तो कर दिया, लेकिन मान लीजिए 5 साल से पहले पैसों की जरूरत पड़ गई तो? ये बहुत ही व्यवहारिक सवाल है। MIS में समय से पहले निकासी के नियम हैं, लेकिन इसमें पेनल्टी लगती है। मतलब जुर्माना देना होगा? जी, अगर खाता खुलने के 1 से 3 साल के भीतर उसे बंद करते हैं तो मूलधन पर 2% की पेनल्टी लगती है। तो उदाहरण के लिए अगर 5 लाख रुपए जमा किए हैं और 2 साल बाद निकालने पड़े तो 5 लाख का 2% यानी 10,000 रुपए कट जाएंगे। और 3 से 5 साल के बीच में? तब ये पेनल्टी 1% हो जाती है, यानी उन्हीं 5 लाख पर 5,000 रुपए का जुर्माना। और 5 साल पूरे होने पर यानी मैच्योरिटी पर तो बिना किसी दिक्कत के पूरा मूलधन और आखिरी महीने का ब्याज मिल ही जाता है। इसी बात पर स्रोत में एक बहुत काम की टिप दी गई थी कि सारा का सारा पैसा कभी भी MIS में लॉक नहीं करना चाहिए। एसेट एलोकेशन का बेसिक नियम है ये। बिल्कुल, केवल वही पैसा डालना चाहिए जिसकी अगले 5 साल तक जरूरत ना हो। इमरजेंसी के लिए हमेशा हाई लिक्विडिटी वाले फंड्स अलग से रखने चाहिए, क्योंकि अगर इमरजेंसी में पेनल्टी देकर पैसा निकालना पड़ा तो निवेश का सारा फायदा ही खत्म हो जाएगा। सही बात है। अच्छा, वीडियो में कुछ मासिक आय के उदाहरण भी थे जो काफी आकर्षक लग रहे थे। हाँ, सटीक आंकड़े दिए गए थे। जैसे अगर 1 लाख रुपए निवेश करते हैं तो हर महीने 617 रुपए मिलते हैं। और अगर 5 लाख निवेश किए जाएं तो 5 लाख पर यह रकम 3083 रुपए प्रति माह हो जाती है। और जो सिंगल अकाउंट की अधिकतम सीमा है, मतलब 9 लाख रुपए, उस पर हर महीने 5,550 रुपए मिलते हैं। 5,550 रुपए, और वो भी मूलधन को बिल्कुल सुरक्षित रखते हुए। मतलब महीने के छोटे मोटे बिल तो आराम से कवर हो सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन अब यहाँ से कहानी में असली ट्विस्ट आता है। हाँ, यहाँ से चीजें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं। यही वो हिस्सा है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था, वो स्मार्ट कॉम्बो ट्रिक। सही कहा, यही वो ट्रिक है जो 7.4% के रिटर्न को
8.8% के इफेक्टिव रिटर्न में बदल देती है। तो आखिर ये मास्टर स्ट्रोक है क्या? देखिए, रणनीति बहुत ही सरल है। MIS से जो ब्याज हर महीने खाते में आता है, हाँ, 3083 रुपए, अगर 5 लाख का उदाहरण लें। जी, तो उस ब्याज को खर्च करने के बजाय या बैंक खाते में यूं ही पड़े रहने देने के बजाय उसी पोस्ट ऑफिस में एक रिकरिंग डिपॉजिट यानी RD खाता खोलना है। और वो पैसा उसमें डाल देना है? बिल्कुल। RD का मौजूदा रेट लगभग 6.7% सालाना है और इसमें ब्याज तिमाही आधार पर कंपाउंड होता है। मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज। चलिए इसको उसी 5 लाख वाले गणित से समझते हैं ताकि तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाए। ठीक है। मान लीजिए MIS में 5 लाख डाले, वहां से हर महीने 3083 रुपए मिले। अगर 5 साल तक ऐसे ही चलता रहे तो कुल ब्याज बनता है 1,85,000 रुपए। ये तो सिंपल कैलकुलेशन हो गई। लेकिन अब अगर यही 3083 रुपए हर महीने ऑटोमेटिक तरीके से RD में जमा होते रहें तो क्या होगा? अरे वाह, मतलब 1,85,000 रुपए सिर्फ इन्वेस्टमेंट रूलिंग की वजह से 2,20,000 बन गए। हाँ, बिना कोई अतिरिक्त मूलधन लगाए लगभग 34,000 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ। ये तो कमाल है। और इसी अतिरिक्त लाभ की वजह से जो बेस रिटर्न 7.4% था, वो ओवरऑल बढ़ के लगभग 8.8% का इफेक्टिव रिटर्न बन जाता है। वो भी सरकारी गारंटी के साथ। लेकिन यहाँ एक भ्रम भी बहुत फैलता है, वीडियो में भी इसका जिक्र था। कुछ लोग कहते हैं कि 7% MIS का और 7% RD का, तो ये तो 14% रिटर्न हो गया। हाँ, ये गणित पूरी तरह से गलत है। बिल्कुल गलत है। 14% रिटर्न नहीं मिल रहा है। जो 5 लाख रुपए MIS में है, उन पर 7.4% ही मिल रहा है और RD का ब्याज केवल उस छोटे से हिस्से पर मिल रहा है जो हर महीने जमा हो रहा है। मतलब पूरे 5 लाख पर RD का ब्याज नहीं है। छलावा दिमाग से निकाल देना चाहिए। अब एक और बहुत बड़ी सच्चाई की तरफ आते हैं, जिसे कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं। टैक्स का मसला। द नो TDS ट्रैप जिसे कहते हैं। हाँ, अक्सर लोग सोचते हैं कि पोस्ट ऑफिस TDS नहीं काटता तो मतलब कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये सबसे बड़ा भ्रम है। पोस्ट ऑफिस TDS नहीं काटता, इसका मतलब ये नहीं कि पैसा टैक्स फ्री है। पैसा तो पूरा बैंक खाते में आ जाता है बिना कटे। हाँ, लेकिन साल के अंत में जब इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो इस पूरी ब्याज आय को डिक्लेयर करना होता है। MIS और RD दोनों का ब्याज पूरी तरह से टैक्सेबल है। तो अगर कोई व्यक्ति 20% के टैक्स स्लैब में आता है और उसने साल भर में 60,000 रुपए का ब्याज कमाया है, तो उसे उस 60,000 पर 20% के हिसाब से लगभग 12,500 रुपए टैक्स देना होगा। और वो अपनी जेब से देना होगा। बिल्कुल, इसीलिए हमेशा पोस्ट टैक्स रिटर्न का हिसाब लगाना बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी पॉइंट था। अब ये समझते हैं कि ये स्कीम आखिर किन के लिए सबसे अच्छी है। स्रोत सामग्री में इसके लिए कुछ खास टारगेट ऑडियंस बताए गए हैं। हाँ, सबसे पहले तो वो लोग जो रिटायर हो चुके हैं, जिनके लिए पूंजी की सुरक्षा सबसे ऊपर होती है। जी, उन्हें एक सुरक्षित और नियमित मासिक नकद प्रवाह चाहिए होता है। उनके लिए शेयर बाजार का उतार चढ़ाव तनावपूर्ण हो सकता है। और दूसरी कैटेगरी थी फ्रीलांसर्स और क्रिएटर्स की। ये बहुत दिलचस्प है। फ्रीलांस काम में आमदनी कभी बहुत ज्यादा होती है तो कभी हफ्तों तक कुछ नहीं होती। हाँ, काम का फ्लो ऊपर नीचे होता रहता है। ऐसे में अगर उनके पास कोई लमसम पैसा आए तो उसे इस स्कीम में डालकर एक स्थिर आय का स्रोत बनाया जा सकता है, ताकि जब काम कम हो तब भी बुनियादी खर्चे निकलते रहें। एक सेफ्टी नेट की तरह। और तीसरी कैटेगरी है युवा निवेशकों की, जो सीधे रिस्क लेने से पहले अपना एक सुरक्षित बेस बनाना चाहते हैं। एसेट एलोकेशन की शुरुआत करने के लिए ये एक बेहतरीन विकल्प है। तो अगर कोई स्मार्ट कॉम्बो को अपनाना चाहे तो खाता खोलने की प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया थोड़ी पारंपरिक है। कुछ ऑनलाइन फॉर्म जरूर है, लेकिन अंततः किसी भी पोस्ट ऑफिस ब्रांच में जाना अनिवार्य है। फिजिकल विजिट जरूरी है। हाँ, दस्तावेज के रूप में आधार, पैन और फोटो चाहिए। और पैसा जमा करने के लिए चेक, नकद या डिमांड ड्राफ्ट का उपयोग किया जा सकता है। ऑटो डेबिट का विकल्प। ओ हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इस रणनीति का। क्योंकि अगर MIS से पैसा खाते में आया और किसी ने सोचा कि मैं खुद जाकर RD में डाल दूंगा, तो वो पैसा कभी ना कभी खर्च हो ही जाएगा या इंसान भूल जाएगा। अनुशासन टूट जाएगा। बिल्कुल। इसलिए पोस्ट ऑफिस जाकर MIS के पैसे को सीधे RD में डालने के लिए ऑटो डेबिट या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सेट करना बहुत जरूरी है। मतलब प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑटोमेट कर देना चाहिए। तभी वो 8.8% का जादू काम करेगा। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो ये बात बहुत साफ हो जाती है कि सही अनुशासन और कंपाउंडिंग की समझ हो,
तो साधारण और सुरक्षित विकल्पों से भी बेहतरीन नतीजे निकाले जा सकते हैं। निवेश में सिर्फ पैसा डालना ही काफी नहीं होता, बल्कि उस पैसे के फ्लो को सही दिशा देना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। आज की चर्चा वाकई आंखें खोलने वाली रही, लेकिन इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले स्रोत सामग्री पर ही आधारित एक विचार है जो दिमाग में आ रहा है, और ये श्रोताओं के लिए भी सोचने का विषय है। कैसा विचार? देखिए, आज हमने समझा कि कैसे सरकारी गारंटी के साथ 5 साल तक 8.8% का स्थिर रिटर्न मिल सकता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक ऐसी दुनिया में जहां महंगाई दर लगातार अपना रूप बदल रही है, क्या अपनी जमा पूंजी को 5 साल के लिए एक फिक्स्ड रिटर्न पर लॉक कर देना पूरी तरह से सुरक्षित है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। क्या इस मानसिक शांति की कीमत हमें भविष्य में मार्केट लिंक्ड ग्रोथ के उन बड़े अवसरों को खोकर चुकानी पड़ सकती है जो शायद महंगाई को मात देने में ज्यादा कारगर हों? मतलब असली जोखिम बाजार के उतार चढ़ाव में है या फिर एक ही जगह स्थिर रह जाने में? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर निवेशक को अपनी जोखिम क्षमता के हिसाब से विचार करना चाहिए। बिल्कुल। और इसी सवाल के साथ हम आज का ये विस्तृत विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहिए और निवेश के नए पहलुओं को एक्सप्लोर करते रहिए।